Hello, John. Let's read the question. And the question says a string of length 0.4 meter and mass 10 raised to minus 2 kg is tightly clamped at the ends. The tension in the string is 1.6 Newton. Identical wave impulses are produced at one end at equal interval of time t. The minimum value of delta t which allow constructive interference between conjugative pulses. Our options are A 0.05 second, option B 0.10 second, option C 0.20 seconds and ऑप्शन डी 0.40 सेकंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की concept to solve these questions are, इसमें जो पहला है कि अगर for interference take place the waves should be reflected back and come to starting point where the second wave, अगर हम लोग क्या कहें कि अगर हम लोग समझें इसको, तो अगर हम लोग को मतलब कि हम लोग को कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो जब दूसरी वेव हम लोग की शुरू हो रही है तो पहली वेव स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रिफ्लेक्ट बैक होके आ जानी चाहिए, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लें। अगर हम लोग लिख लें इस कॉन्सेप्ट को तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस द वेव should the wave should reflect back and come to starting point where the second wave is starting। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं, जो सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होती है वो रूट ओवर टेंशन अपॉन मास बाई लेंथ के इक्वल होती है। ठीक, और तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ठीक, इन्हीं दिनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग को चाहिए कि वो जो पहली वेव है अगर उसी पॉइंट पे आ जाए, मतलब कि अगर मान लें ये दोनों एंड पे ये हम लोग की रस्सी है 0.4 मीटर, यहाँ से अगर इम्पल्स शुरू हो रहा है तो जो हम लोग की पहली इम्पल्स है उस इम्पल्स को यहाँ पे जाके यहाँ से घूम के वापस आना, तो इसको टोटल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा 0.8, मतलब कि जो हम लोग का टोटल डिस्टेंस हो गया, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट wave is 2 into 0.4 is equal to 0.8 meters। ठीक, 0.8 मीटर्स उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब अगर हम लोग दूसरी की बात करें, अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लें तो वेलोसिटी हम लोग की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अगर हम लोग इसको डी लिख देते हैं, ठीक, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी रूट ओवर टी अपॉन एम बाई एल है। तो अगर देखें तो टेंशन हम लोग को कितना गिवन है, टेंशन गिवन है हम लोग के पास, अगर हम देखें टी अपॉन एम बाई एल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर टी इंटू एल अपॉन एम। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो टेंशन हम लोग के पास गिवन है 1.6 न्यूटन, लेंथ गिवन है हम लोग के पास 0.4 न्यूटन, सॉरी लेंथ 0.4 मीटर है, और मास 10⁻² kg है, मतलब कि 0.02 0.01 kg की मैंने 10⁻² का मतलब हुआ 0.01 kg। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी हम लोग के पास 8 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, हम फर्स्ट स्पीड इतनी है और फर्स्ट वेव को इतना ट्रेवल करना है, तो जो मिनिमम टाइम होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर देखें जो हम लोग का मिनिमम टाइम जो इसमें डेल्टा टी पूछा है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा हम लोग के पास डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन मतलब कि 0.8 अपॉन स्पीड अपॉन मतलब कि स्पीड हो गई हम लोग की 8, तो यहाँ से देखें तो हम लोग के पास आया 0.1। एट इम्प्लाइज जो हम लोग के पास मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड चाहिए वो होगी 0.1 सेकेंड्स की। और हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा था, तो अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो जो ऑप्शन बी है वो मैच करे, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 0.10 सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।